नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्राउन की कूलर की मोटर की वाइंडिंग किस प्रकार से करें दोस्तों। तो ये हमारे पास क्राउन की मोटर है दोस्तों, जो कि इसका स्टेटर है वो चौकोर है दोस्तों। और दोस्तों हमें इसमें वायर लिया है वो, तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो ये मोटर है और हमें इसमें 30 नंबर वायर का प्रयोग करना है, 30 और 32। तो इसमें हमें इसकी लंबाई निकालनी है सबसे पहले। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें स्लीव ले ली है, ये स्लीव ली है हमने 1 mm, और इससे हमें लंबाई निकालेंगे कि लंबाई किस प्रकार से निकाले। इस प्रकार से हमें ये स्लीव एक स्लॉट है उसमें डाल लेना है इस प्रकार से, और फिर इसमें 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं। इसके बाद में हमने 3 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से स्लीव को डाल लेना है, जिससे कि हमारी ये लंबाई सही आ सके दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लीव डालनी है, जो 3 स्लॉट में एक बार है, और 4 से 2 नंबर जो सेट कोयल है उसमें हमने इस प्रकार से डाला है, जो दो बार घुमाया है, 1 बार और 2 बार इसकी बाइंडिंग करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ से इस पर पकड़ लेना है, फिर हमें इससे इस प्रकार से बाहर निकाल लेनी है हमारी ये स्लीव दोस्तों। निकाल कर इस प्रकार से हमें लंबी कर लेनी है। टेप का प्रयोग करना है यहाँ पे, और इंची टेप से हमें ये इस प्रकार से लंबाई को नाप लेना है, जो कि हमारे 22 इंच आई है दोस्तों। तो हमारी ये कोयल की लंबाई होगी वो 22 इंच की होगी। तो इस प्रकार से हम इसकी कोयल बनाएंगे दोस्तों। 30 नंबर वायर कॉपर वायर लिया है, और इसके हमने टर्न किए हैं 160। और अब हमें इसकी ये गोलाई है जो 22 इंच निकाली तो हमने 22 इंच इसकी लंबाई की है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक कोयल बनाई है, जिससे कि हम डाल कर देख लेंगे कि यह सही है या नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से इससे मिलना है, और हमें एक स्लॉट में डाल लेनी है, और फिर बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़नी है दोस्तों। इस प्रकार से इस प्रकार से हमें खाली स्लॉट रखकर 2 खाली इस प्रकार से इसमें डाल देनी है, और इसमें हमें हरी सीट का प्रयोग करना है। हरी सीट का प्रयोग करके इस सबसे छड़ा देनी है दोस्तों। ऊपर एक भी तार बाहर नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से हमारी 1 से 3 नंबर की स्लॉट में डाली है दोस्तों। और दोस्तों अब हमें इस साइड से करके दोस्तों हमें पहले एक बार घुमाना है अगले स्लॉट में, जस्ट जो कि आगे का स्लॉट है उसमें एक बार, और फिर देख सकते हो इस प्रकार से हमने एक कोयल डाली है दोस्तों। और दोस्तों इस स्लॉट पर हमें सफ़ेद सीट का प्रयोग करना है, सफ़ेद सीट। तो दोस्तों फिर जस्ट आगे वाली कोयलें हैं दोनों, उन्हीं में आएगा ये दोनों। और जो पहले वाली स्लॉट है उसमें एक बार, और दूसरी स्लॉट है उसमें हमें ये 2 बार घुमानी है ये कोयल। तो हम उसी प्रकार से ये घुमा रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमें लंबाई निकाली थी। तो इस प्रकार से हमने जो ये दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल है वो लगभग डाल दी अंदर। अब हमारे पास एक साइड से बची है दोस्तों, तो हमें इससे जो सफ़ेद सीट लगाई थी वो इस प्रकार से बाहर निकाल लेनी है, और इस प्रकार से उसी स्लॉट में हमें डाल देनी है दोस्तों, जो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमें ये स्लॉट में दोस्तों 2-2 3-3 वायर करके ही दबाने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी वायर इसमें से फाल्ट ना हो या टूटे ना। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने एक कोयल पूर्ण कर ली है दोस्तों। तो आप इस प्रकार देख सकते हो हमारी लंबाई भी एकदम सही है दोस्तों। तो अब हम आगे इसकी कोयल बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्राउन की मोटर में हमने एक सेट डाल दिया है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब हमें जो नीचे के 30 नंबर वायर के हैं वो 3 कोयल और डालनी है इसमें। तो दोस्तों हमने ये 3 कोयल और बना लिए, जो आप देख सकते हो वीडियो में। तो ये हमारे नीचे के सेट है, जो कि 30 नंबर वायर से हमने बनाए हैं। इसमें टर्न दिए हैं हमने 160, और इसकी लंबाई हमने की है 22 इंची। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अब आगे इसमें वायरिंग करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों हमने एक सेट गाल दिया है। एक सेट से हम जस्ट हमें एक स्लॉट खाली छोड़नी है और 2 नंबर स्लॉट है उसमें हमें इस प्रकार से ये कोयल डाल देनी है दोस्तों। और इसके जस्ट आगे हमें 2 खाली स्लॉट छोड़ने हैं और 3 नंबर स्लॉट में हमें ये कोयल इस प्रकार से डाल देनी है दोस्तों। आप देख सकते हो इस प्रकार से। और दोस्तों हमें इस पर हरी शीट का प्रयोग करना है और इस हरी शीट चढ़ा देनी है दोस्तों इस प्रकार से। आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सिरा और आ गया है यहाँ से। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये उल्टी घुमा लेनी है और जस्ट हमें जो ये कोयल सेट डाला है, कोयल डाली है पहले, उसी जस्ट आगे जो स्लॉट है उसी में ये कोयल इस प्रकार से डाल देंगे दोस्तों हम। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें ये कोयल। दोस्तों हमें इसे एक बार यहाँ में हमें सफ़ेद शीट लगा देनी है। तो दोस्तों इसमें एक राउंड पर ही हमें हरी शीट का प्रयोग करना है, बाकी की हमें सफ़ेद शीट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। तो जस्ट हमारे हमने एक स्लॉट खाली छोड़ा था उसी में ये कोयल आएगी दोस्तों इस प्रकार से। आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये राउंड है वो हमने एक पहले स्लॉट में एक बार आएगा और दूसरे स्लॉटों में 2 बार आएगा। तो दोस्तों हम इस नाके को इसके ऊपर ले जाकर इस प्रकार से कोयल डाल देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों हमें इस पर भी सफ़ेद शीट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। तो हमने ये शीट डाल दी है दोस्तों। और दोस्तों अब हमारे जो हमने पहले कोयल डाली थी उसी स्लॉट पर आएगी जो कि हमने 2 नंबर पर डाली थी। इस प्रकार से हमें ये लगा देनी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 2 सेट है ये पूर्ण हो चुके हैं। अब हमें इसमें तीसरी कोयल डालनी है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं इस प्रकार बताऊंगा कि आप तो दोस्तों हमारे पास हम ये इस मोटर को सलग मोटर बांध रहे हैं। इसमें हम जॉइंट नहीं करेंगे बीच में, हमें एकदम जो कि लंबाई है इसके हिसाब से ही सलग बांधेंगे। जो ये कनेक्शन इधर इस कोयल का है तो हमारे यहाँ का इस साइड का रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये इस स्लॉट का है तो हमारा ये जो कनेक्शन है वो इस साइड में जा रहा है। तो हमें जो अगली कोयल डालेंगे हमें उसी का भी है इसी प्रकार जाना चाहिए कि इन दोनों की सेम दिशा होनी चाहिए दोस्तों। और हमने एक स्लॉट कैसे खाली छोड़ा है और दूसरे स्लॉट में हमें 3 नंबर का सेट डाल दिया है। और हमें यहाँ से हमें फिर से वैसे करना होगा, 2 स्लॉट खाली छोड़ने होंगे बीच में और जो 3 नंबर की कोयल है उसी में इसे इस प्रकार से डाल देंगे दोस्तों। और हमें इस पर सफ़ेद शीट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे जो 3 सेट हैं वो पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों। हम चौथा सेट इस कोयल में डालेंगे दोस्तों। यहाँ से हमें एक स्लॉट खाली छोड़नी है, दूसरे स्लॉट में ये कोयल डालनी है दोस्तों। और दोस्तों ये देखो कनेक्शन हमारे ये कनेक्शन है वो इस साइड से आ रहा है। तो हमारा अगली जो कोयल है 4 नंबर की उसी का भी इसी साइड से आना चाहिए, जिससे कि समान दिशा होनी चाहिए दोस्तों। तो हमें इस प्रकार से ये कोयल डालनी है एक स्लॉट खाली छोड़ के दोस्तों। तो हमने इस प्रकार से ये कोयल और इसमें आगे है जो 2 स्लॉट खाली छोड़नी है और तीसरी कोयल में हमें इस प्रकार से ये वायरिंग करनी है दोस्तों। तो इस दोस्तों ये हमारे पास 34 कोयल है। इसका हमने हमारे पास नीचे की वाइंडिंग है उसका मेन वायरिंग का जो लास्ट कोयल है दोस्तों इस प्रकार से लगा देनी है दोस्तों। और हमारे पास में इस प्रकार से उठा लेना है। हमारे पास इधर एक स्लॉट खाली है उसमें इसे एक बार घुमाकर इस प्रकार से घुमाना है और अगली जो खाली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डाल देना है दोस्तों। और इसके बाद में हमें इसमें सफ़ेद शीट लगा देनी है दोस्तों इस प्रकार से। और फिर जस्ट हमारे पास आगे के जो स्लॉट खाली है उसमें इस प्रकार से हम लगा देंगे। और उसी में दोस्तों ये है हमारा ये इस साइड का जो सिरा है वो इस साइड से घुमाकर हमें इसी के ऊपर डालना है दोस्तों। तो हमने एक बार या 2 बार डालनी है दोस्तों। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये जो नीचे का शेड है वो लगभग लग चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी जो पहले हमने इस कोयल पर सफ़ेद शीट लगाई थी वो बाहर निकालनी है और फिर उसके बाद में हमें ये कोयल उसी कोयल पर डालनी है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो हमें आराम से कोयल डाल देनी है।
प्रकार से ये हमारी कोयले हैं वो जो 4 सेट है नीचे के, वो इस प्रकार से हमने पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों अब हमें इसकी ऊपर की वायरिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास सही हो चुकी है दोस्तों। तो हमें इस प्रकार से इसे सही भी कर लेना है थोड़ा। और दोस्तों ये कनेक्ट सीधा है, उसे हमें एक बार इस प्रकार से मोड़ के रखना है। और जो इसका काम है वो हम अंत में करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इससे सीधी कर लेनी है एकदम सही करके हमें दोस्तों। इस प्रकार से इस पर कोटिंग टेप चिपकानी है, जो हम इस प्रकार से चिपकाएंगे दोस्तों, जो कि हमें एक सेट पर ही चिपकानी है। इस पर चारों सेटों पर अलग अलग चिपकानी है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से काट कर हमें इस प्रकार से ये सीधी सी छेप देनी है। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो कि है वो सेट पर हमने छेप दी है दोस्तों। इस प्रकार से छेप देनी, एकदम सही छेप देनी है दोस्तों। और इसके बाद में हमें ये जो चारों सेट है उस पर प्रत्येक सेट पर छेप देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक साइड में कोटिंग टेप है वो इस प्रकार से चिपका दी है, जिससे कि हम ऊपर की वाइंडिंग करेंगे उसमें आपस में दोनों सेट है वो टच ना हो। और तो दोस्तों हमें अब इस साइड में भी चिपका देनी है दोस्तों, जो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से चिपेंगे। तो दोस्तों ऊपर भी हमें इसी प्रकार कोटिंग टेप छेप देनी है, जो कि हमें नीचे की तरफ की थी वैसे की वैसी ही ऊपर की साइड में भी वैसे ही करना है दोस्तों, जिससे कि दोनों जो कोयले हैं आपस में टच ना हो दोस्तों। इसमें यही इसकी खासियत है कि ये आपस में दोनों कोयले हैं वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए दोस्तों, वो अलग अलग ही रहने चाहिए, जो कि इस कोटिंग टेप की सहायता से अलग अलग ही रहेगी दोस्तों। प्रकार से हमने ये दोनों साइडों में कोटिंग टेप छेप दी है दोस्तों। हमें ये नीचे से हमें 2 सिरे ही प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें कनेक्शन वायर के लिए कनेक्शन बाहर निकालेंगे उसी टाइम से इनका प्रयोग करना है दोस्तों। बाकी की हमें इसका प्रयोग नहीं करना है जब तक। इसे गोला ही देकर नीचे ही दाब देना है एक बार के लिए, जिससे कि ये फाल्ट ना हो इसके मोटर के बीच में आकर। तो आप इस प्रकार देख सकते हो कि हमने दोनों साइडों में है वो कोटिंग टेप छेप दी है दोस्तों। अब हमें इसके ऊपर वायरिंग करनी है, वो वायरिंग हम 32 नंबर वायर से करेंगे और उसी की लंबाई हम 22.5 इंच करेंगे। और वैसे ही डालेंगे जैसे कि ये कोयल है, एक बार और 2 बार ही बनेंगे। और इसमें टर्न देंगे हम 180 टर्न देंगे दोस्तों, जो कि 32 नंबर वायर से। तो इस प्रकार से हमने ये कोटिंग टेप छेपती है। और अब हमें ये जो वो हम कोयल बनाई है फिर से, तो इस जो ये कोयल है इसकी हमने 22 लंबाई की है और हमें इसमें टर्न दिए हैं 180। और ये तार नंबर है 32 नंबर तार है दोस्तों। तो हम इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो हमने हरी सीट लगाई थी, पहले जो नीचे के सेट है उसके ऊपर हरी सीट लगाई थी, उसी के ऊपर ये कोयल जाएगी लगेगी दोस्तों। तो हमने इस प्रकार से ये कोयल उसी पर डाल दिए दोस्तों, आप देख सकते हो इस प्रकार से। और हमें इसी प्रकार से सफ़ेद सीट यूज में लेनी है और इस प्रकार से हमें सफ़ेद सीट यूज में लेकर इस पर लगा देनी है दोस्तों। और फिर देखो हमें इसमें 2 बीच में हमने फिर से जो स्लॉट है वो खाली छोटे हैं, 2 छोड़ के 3 नंबर में हमें ये लगाई है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी ये जो मोटर जो क्राउन की मोटर की वाइंडिंग है वो इस प्रकार से चल रही है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने 32 नंबर वायर से बना रखी है दोस्तों। तो अब हमें इससे ऐसे ही करना है दोस्तों। जो हमारे पास खाली स्लॉट है बीच के 2 है, जिसमें एक में ये आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये एक में ही आएगी, जो कि 2 बार ऊपर तली होगी है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से ये एक बार आ गई है दोस्तों। अब ये दूसरी दोस्तों ये एक बार आ गई है। और फिर हमें इसी जो इस साइड का जो सीरा है वो इसके ऊपर लगा ले जाना है, जो स्लॉट में हमने पहले डाल रहे हैं उसी में ये ऊपर तली होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से ये स्लॉट में डाल दिया है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये ऑयल पूरी डाल दी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये जो सफ़ेद सीट लगाई है इधर, वो हमें पहले बाहर निकाल लेनी है, फिर इसी कोयल पर ये आएगी दोस्तों। तो इसी हिसाब से हमें ये लगानी है दोस्तों। तो हमने ये
कोयल डाल दी है दोस्तों पूरी। तो दोस्तों अब हमें इसमें 2 नंबर की कोयल है वो डालनी पड़ेगी दोस्तों। इस प्रकार से हमारी दोस्तों हमने एक से एक कोयल पूरी डाल दी है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें ये हमारे पास ये 2 सिरे हैं जो हमें एक सिरा इस प्रकार से कटा हुआ मिलेगा और एक सलग है, ये सलग जुड़ी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस पर एक बार इस प्रकार से ये जो चक्कर बनाकर इसे यहीं पर दाब लेना है दोस्तों, यहीं पे लगा लेना है इस प्रकार से, जिससे कि इसकी पॉलिश उतरे ना, बीच में ना आए दोस्तों। तो दोस्तों हमें ये टेस्टर की सहायता से इस प्रकार से दबा लेनी है। दोनों जो हमने हरी सीट लगाई थी वो इस प्रकार से दाब लेनी है और फिर अगली कोयल हम उसी पे डालेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये कोयल एकदम सही। तो दोस्तों ये सेट ये कनेक्शन हमारा इस साइड से है, तो हमारी अगली कोयल है तो उसका कनेक्शन इस साइड से होना चाहिए, जो हम देख सकते हैं। इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों तो हमारी ये सेट है ये उसी प्रकार से जाना चाहिए जो कि हमारे कनेक्शन होने चाहिए, जैसे कि हम सलग पर बांध रहे हैं इसे दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये कोयल जो कि हमने हरी सीट लगाई थी उसी के ऊपर ये सेट डालना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो हमारी 2 नंबर की कोयल है वो भी इस प्रकार से लगा लिया दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये एक दूसरी कोयल है वो हमने एक सिरा तो डाल दिया अंदर। अब हमारे पास दोस्तों जो खाली स्लॉट है उसमें आ गए हैं, तो हम उसी खाली स्लॉटों में इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से घुमाना है हमें और इस प्रकार से घुमा के जो खाली स्लॉट है हमारे पास 1 नंबर का खाली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से लगाकर हमें ये सफ़ेद सीट लगा देनी है। इस हिसाब से हमें सफ़ेद सीट लगा देनी है और फिर जो हमारे पास एक साइड में एक स्लॉट ही बचा है उसी में भी हमें इसी प्रकार लगा लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से लगाकर हमें दोनों स्लॉट तैयार कर लेने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे जो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो इसे लगा लेना है इस प्रकार से। तो दोस्तों जो सफ़ेद सीट लगा रहे हैं उसके बाहर कोई भी वायर नहीं रह जाए न रहे, इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो ये बॉडी हट होकर फॉल्ट हो सकता है दोस्तों और फॉल्ट होने से ये जल भी सकता है दोस्तों। तो हमें ये खास तौर से ध्यान रखना है दोस्तों कि कोई भी तार बाहर ना रहे और हम जब इसकी सीरीज चेकअप करें तभी भी हमें यही ध्यान रखना है कि ये मोटर है जो कि बॉडी हट ना हो दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी जो 2 कोयलें हैं वो पूर्ण हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चौथा सेट डाल रहे हैं, ये चौथी कोयल है हमारी दोस्तों। इस प्रकार से हमें उसी हरी सीट पर डालना है दोस्तों, हरी सीट है उसी पर ये इसी प्रकार से गलेगा। जो पहला सेट हमने लगाया था उसी पर आएगी दोस्तों। ये भी शक्ल भी दिखा दीजिएगा। तो दोस्तों इस हमें वैसे ही करना है जिस प्रकार से हमने ये पहले कोयल डाली थी उसी हिसाब से ये आएगी दोस्तों। तो हमारी जो सेट है वो सभी सेम ही प्रकार से गलते हैं दोस्तों, उसमें अलग अलग किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सेट है वो दोस्तों अब हमें इसे वैसे ही घुमाना है जैसे पहले सेट को हमने इसी प्रकार घुमाया था दोस्तों। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से घुमा दिया दोस्तों और हमने ये सेट भी उसी प्रकार से डालना है। दूसरा बना लो चलो करती दोस्तों। इसी प्रकार से हमें ये चौथा सेट है वो डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी मोटर वाइंडिंग है क्राउनटन मोटर की जो वाइंडिंग पूर्णतः तैयार हो चुकी है दोस्तों, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारी ये जो क्राउन टन की मोटर है वो तैयार है दोस्तों। अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं, जो कि दो सिरे हमारे नीचे की कोयल के निकले हैं और दो ही सिरे हमारे ऊपर की कोयल के ही निकले हैं, जिसमें हमें इस तार जोड़ने हैं दोस्तों। और हमारी इस पर धागा साड़ना है, जिससे कि ये तार इधर उधर न जाए दोस्तों, एक जगह रहे। तो हमें अब धागा साड़ने का काम करेंगे दोस्तों। और इस प्रकार से हमें ये इस पर धागा साड़ना है दोस्तों। धागा अच्छी तरह से साड़ना है, एकदम टाइट करना है, जिससे कि गोलाई है वो हमारी अच्छी तरह से बनी हुई है, जिससे कि जो ऊपर के डक है उसमें या रूटर के नाड़ है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी धागा साड़ लेना है, पूरी पर साड़ना है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो है एक साइड में धागा साड़ दिया है और अब हमें इधर कनेक्शन करना है और इस पर धागा साड़ना है दोस्तों, जो कि हम इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 1 mm सिले जो 4 सिरे प्राप्त हुए हैं, हमें उन चारों सिरों में इस प्रकार से लगा देनी है हमें। दोस्तों इस प्रकार से हमें चार सिरे हैं उनमें 1 mm सिली लगा देनी है दोस्तों, इस प्रकार से। दोस्तों अब हमें इसमें वायर जोड़ने हैं, जो कि हमने लाल कलर का वायर लिया है, जो कि 32 नंबर वायर से के सिरे हैं, उनमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। अच्छी तरह से जोड़ देने हैं दोस्तों हमें। तो दोस्तों जो 30 नंबर के वायर है हमारे पास, जिसमें दोनों में हमें लाल वायर भी कनेक्ट करने हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और जो कि है ऊपर 32 नंबर वायर के सिरे हैं, हमें उसमें काला कलर का वायर यूज में लिया है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये जोड़ कर देने अच्छी तरह से दोस्तों। इस प्रकार से जो हमारे कनेक्शन है, तो दोस्तों हमें अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना है इन्हें दोस्तों। इस प्रकार से हमारे जो ये वायर कनेक्शन है वो हमने इस प्रकार से कर लिए हैं दोस्तों। तो हमने 2 वायर है वो लाल कलर के लिए हैं और 2 वायर है वो काले कलर के लिए हैं, जो हम इस प्रकार से जोड़ दिए हैं। अब दोस्तों हमें इसके ऊपर 3 mm सिल्यू चढ़ानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कनेक्शन और की वायरिंग का धागा साड़ना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये हमारी जो हमने ये धागा है वो कौन का तैयार कर लिया दोस्तों इस मोटर को। तो दोस्तों ये हमारी मोटर है वो एकदम तैयार है दोस्तों। देख सकते हो इस प्रकार से हमने ये दोस्तों इस प्रकार से हमने ये धागा करके ये मोटर है वो तैयार कर ली है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इससे ओनली हमारी फिटिंग बाकी रही है, बाकी की हमारी वाइंडिंग है वो तैयार है दोस्तों।